नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का ड्राइवर वाला जो वैकेंसी है 4361 भर्ती, ये ड्राइवर के क्षेत्र में समझिए बड़ा वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, अगर आप तैयारी अभी से नहीं है, सीरियस नहीं कर रहे हैं, तो आप जाके आप तैयारी अच्छा से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब दोस्तों इसका एग्जाम भी जल्दी ही लेगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम आपको बहुत दिन के बाद लेगा, इसका एग्जाम जल्दी ही लेने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। और यहाँ पे हम लेकर के आ गए हैं, आपको बिल्कुल नए सिरे से बनाया गया दोस्तों, यानी कि फुल टेस्ट आपको यहाँ पे लेकर के आ गए हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 2 है। पहला आपको हम करवा दिए हैं, अगर आप वो नहीं किए तो जाके आप कर लेंगे, उसका प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे। ठीक है, इसका कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम पे दे देते हैं, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करके जो है इसका PDF भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप अच्छे से देखना, सभी प्रश्नों को आप समझने का कोशिश जरूर करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी दोस्तों, हाथ से जाने नहीं देना है जिसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है, तो 100% सफलता है, अच्छे से बस उस क्वेश्चन को, क्लास को अच्छे से करना है। तो आज की इस क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सभी लोग इससे रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, ग्रुप में, दोस्तों में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इग्लू क्या है। इग्लू दोस्तों यहाँ पे जो है क्या है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के द्वारा जो है, यानी खास करके एस्किमो जनजाति जो है उसके द्वारा निर्मित एक ठोस बर्फ का जो है गुंबदकार का घर होता है। ठीक है, उसी को इग्लू कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इग्लू का जो समझाने कि इग्लू जो है इसमें कौन सा जनजाति निवास करता है, तो याद रखना ये एस्किमो जनजाति खास करके याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सी आपको यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को तुर्कों ने अपने जो है अर्जे, देखिए तुर्कों ने अर्जे बिहार कहा था, अर्जे ए बिहार कह के पुकारा था। ये राइट आंसर होगा नालंदा। दोस्तों याद रखना, बिहार शरीफ शहर को, नालंदा में दोस्तों स्थित है बिहार शरीफ। ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सिखों के 10वें और आखिरी गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें और आखिरी गुरु कौन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कौन होगा, गुरु गोविंद सिंह, याद रखना। ठीक है, 1666 ईस्वी में इसका जन्म होता है, कहाँ पर, पटना साहिब में। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, खालसा पंथ की शुरुआत इन्होंने ही किया था, याद रखना, 1699 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सरकार का अंग नहीं है। कौन सा एक सरकार का अंग यहाँ पे नहीं है। तो सरकार का जो मुख्य अंग होता है वो 3 होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रसार माध्यम इसके अंतर्गत दोस्तों नहीं आता है। आंसर यहाँ से सी जो है गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के मुख्य नेता कौन थे। तो गदर पार्टी की स्थापना जो होता है ये 1993 ईस्वी में दोस्तों इसका जो स्थापना होता है, याद रखेंगे। ठीक है, और ये दोस्तों कहाँ पर होता है पता, सॉरी 1913 में कहाँ पर होता है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसका स्थापना होता है। और ये जो मुख्य नेता इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, लाला हरदयाल। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता का भाग है, ये बताइए। कौन सा यहाँ पे ग्रैंड स्लैम है जो टेनिस प्रतियोगिता का एक भाग है। 6 का राइट आंसर होगा विंबलडन। क्या हो जाएगा, विंबलडन। ऑप्शन नंबर सी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है ये आपको नाइल भी रहता है कहीं कहीं पे, और आपको कहीं कहीं नील रहेगा। तो अक्सर में आपको जो है नील ही रहेगा, लेकिन नाइल भी रहता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। और सबसे चौड़ी नदी अगर आपसे पूछे तो विश्व की, तब वो अमेजन नदी हो जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के विषय में कौन सा यहाँ पे सही कथन दिया गया है, ये आपको दोस्तों यहाँ से छांटना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो ये आपका कौन सा सही दिया गया, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा छोटा करेंगे तभी आपको जो पता चलेगा। देखिए पहला यहाँ पे दिया है कि इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो है इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ब्रिटिश की महारानी सीधे तौर पर जो है इस उद्देश्य के तहत नियुक्त एक मंत्री के माध्यम से भारत पर शासन करेगी। ये दोनों दोस्तों याद रखने इसमें आ जाएगा। आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। दोनों कथन आपका सही है। और इस टाइप के प्रश्न अभी ज़्यादातर पूछा जा रहा है, तो हर टाइप के प्रश्न को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, विश्व का सबसे वायुवृद्ध मैराथन धावक कौन है। विश्व का सबसे जो है वायुवृद्ध दोस्तों जो है मैराथन धावक का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा फोजा सिंह।
क्या होगा? फोजा सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। फोजा सिंह याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि इनकी उम्र अभी 103 वर्ष है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसेन बोल्ट, क्या है? उसेन बोल्ट का नाम किस एथलेटिक खेल से जुड़ा हुआ है? उसेन बोल्ट दोस्तों बहुत ही चर्चित है। क्या होगा ये? राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका दौड़ से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? दौड़ से। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या है कि एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है या द्रव होता है, ये बताइए। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है? ये 11 का राइट आंसर ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो ध्यान रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमक जो है रोग है? कौन सा एक संक्रमक रोग है? संक्रमक रोग है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा यहाँ से, देखिए आपका जो है यहाँ से क्षय रोग, ये भी संक्रमण के माध्यम से, और यहाँ पे जो देख रहे हैं चेचक, ये भी होता है। यानी कि 2 और 3 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी यहाँ से दोस्तों आपको याद रखना, ठीक है। मलेरिया जो होता है एक प्रकार से प्राणघाती रोग है, जो कि आपको जो है परजीवी के माध्यम से ये फैलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य की कौन सी नदी सदावाहिनी नहीं है? सदावाहिनी नदी नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये? पंचाने। आंसर यहाँ से सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? अतिरिक्त संवैधानिक निकाय यहाँ से होगा योजना आयोग, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। मतलब ये योजना आयोग एक गैर संवैधानिक है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संविधान में कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है। तो ये योजना आयोग आपको संवैधानिक नहीं है, एक गैर संवैधानिक दोस्तों है, याद रखना, ठीक है। वित्त आयोग दोस्तों जो है आपको संवैधानिक है, 280 अनुच्छेद के तहत गठन होता है। निर्वाचन आयोग भी 324 में है, ये भी आपका हो जाएगा। यानी कि ये सभी आपका है, लेकिन ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयकरण होने के पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कहलाती थी? यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले किस नाम से जानते थे? जानते थे इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जो बना दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके ये किया 1955 में दोस्तों जो है 1 जुलाई को SBI किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मांग नियम के अनुसार क्या होता है, ये बताइए। मांग नियम के अनुसार दोस्तों क्या होता है? तो आपका यहाँ से सी हो जाएगा, सी कर लीजिए। कीमतों में वृद्धि के साथ मांगी गई मात्रा में कमी होता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्थल सेना का मुख्य युद्धक टैंक जो है जिसे देश में ही अभिकल्प जो है कर निर्माण किया गया है, उसका नाम क्या है? इसका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? 17 का ये हो जाएगा अर्जुन। क्या होगा? अर्जुन। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से किस वाद्य यंत्र के लिए स्वर्गीय पंडित रविशंकर एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त व्यक्ति थे, ये बताइए। तो क्या होगा राइट आंसर? यहाँ से सी हो जाएगा सितार। क्या होगा? सितार। यानी कि जो है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार से हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कौन यहाँ पे सम्मिलित नहीं है? और इस टाइप के क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है। यहाँ से पूछने का मतलब कि 4 क्वेश्चन एक साथ आपको जो है एक साथ पूछ लिया है, ठीक है। तो देखिए शहर है और आपको कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको चुनना है। देखिए लंदन जो है टेम्स नदी किनारे, सही है ये। पेरिस जो है सीन नदी किनारे, ये भी सही है। बैंकॉक जो है चाओ फ्राया नदी किनारे, ये भी सही है। कोलकाता लेकिन गंगा नहीं होगा, कोलकाता हुगली होता है। क्या होता है? हुगली दोस्तों आपका होता है, ध्यान रखना, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सही मिलान करिए। क्या करना है दोस्तों? यहाँ पे सही मिलान करना है। बुद्ध के बारे में आपको दिया गया, गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? सबसे पहले तो कहाँ हुआ जन्म? लुम्बिनी में। तो इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ है। पहली सीख जो है, पहला ज्ञान दोस्तों ये आपको जो है सारनाथ में दिया। निधन जो है कुशीनगर में दिया। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? सेम टू सेम रह जाएगा, ठीक है। और ये दिया है कि सही मिलान किया गया, सभी सही है, इसका मतलब है कि ये सभी सही है, यानी कि राइट आंसर ये ए हो जाएगा। इस चारों कथन आपका यहाँ से सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कॉफी फाउंडर में मिलाया जाने वाला चिकोड़ी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? ये जो प्राप्त होता है जड़ से। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है, ये बताइए। खगोलीय दूरबीन की जो है आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा नेत्र गोलिका। क्या होगा? नेत्र की फोकस दूरी बढ़ा करके। क्या करेंगे? नेत्र की फोकस दूरी बढ़ा करके ये करेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते क्या है यहाँ पे, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व जो है कौन सा है?
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व जो है इसमें से कौन सा होगा? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सिलिकॉन इसमें प्रयोग होता है। क्या होता है? सिलिकॉन दोस्तों आपका ये होता है। ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा जो है मुख्य कारण, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण बताना है। क्या है? तो सूर्य की जो ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन, ये मारना है, ठीक है, विखंडन नहीं मारना है, ये नाभिकीय संलयन होता है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूर्य में सबसे ज्यादा जो होता है हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं है? कौन से इसमें से अम्ल जो कार्बनिक नहीं है? तो देखते होंगे यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है ना। देखिए इसमें कार्बन है, नहीं है तो नहीं है, तो यही आपका कार्बनिक नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दिया है कि लेड पेंसिल में होता है क्या? लेड पेंसिल में जो होता है दोस्तों क्या होता है? तो ग्रेफाइट होता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है टाका, बहुत वीआई क्वेश्चन रहेगा, कई बार आपको पूछता है, कंफ्यूजन भी हो जाता है। टाका यानी कि सोल्डर मिश्र धातु, बताइए किसका किसका होता है? ये हो जाएगा टीन और सीसा का। किसका? टीन और सीसा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? धब्बों को मिटाने के लिए दोस्तों किया जाता है। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 29 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा मिट्टी का तेल। क्या होगा? मिट्टी का तेल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में जो यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो 30 का राइट आंसर ये हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन। क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन। आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? 31 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, हीलियम। क्या होगा? हीलियम। आंसर जो है ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये हीलियम दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे क्या यहाँ पे है, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग दोस्तों जो है प्रायः मरते हैं किसके कारण? था ज़्यादा मात्रा में जो अल्कोहल पीते हैं उसको जो होता है सिरोसिस बीमारी होता है, लीवर से संबंधित है। आंसर ये सिरोसिस याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? सिरोसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यातायात के संकेत मूल रूप से निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? ये बताना है। बहुत भी क्वेश्चन रहेगा, मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित ये क्वेश्चन है। ये हो जाएगा ऐसे आदेशात्मक हो जाएगा, सावधानी सूचक होता है, सूचनात्मक होता है। आंसर ये सभी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि प्रस्तुत चिन्ह जो है किसको दर्शाता है? प्रस्तुत चिन्ह यहाँ पे दोस्तों जो है ये किसको दर्शाने का यहाँ पे काम करता है? देखिए यहाँ पे गाड़ी आ रहा है, ये आपका यहाँ पे क्या है? तो आपको रास्ता है। ये अब दोस्तों यहाँ पे जो है बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ से, तो बजड़ी पड़ी हुई है। ये जो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको दोस्तों इंडिकेट किया जा रहा है कि इधर से जो गाड़ी आ रहा है तो यहाँ पे बजड़ी पड़ी हुई है, ठीक है। आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में करे की सेवा का जो है अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो बिहार में सेवा का अधिकार 2011 में लागू हुआ। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में 7 निश्चय विकास कार्यक्रम प्रारंभ है? तो 7 निश्चय नीतीश कुमार के द्वारा चलाया गया था। क्या होगा? अपना बिहार। आंसर ये सी आपका जो राइट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना। 7 निश्चय यहाँ से ध्यान रखेंगे। 7 निश्चय का फेज 2 अभी वर्तमान में दोस्तों चल रहा है, ठीक है। बिहार में यहाँ पे दिया है अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत हो जाएगा ताप विद्युत हो जाएगा। आंसर ये सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब किया गया? ये सभी क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर से हो गया, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। बिहार से आपको क्वेश्चन ये आपका है, राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? इसमें से बताना है कि ज्वलन ताप सबसे कम है, तो आपका पेट्रोल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा जो है अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो संविधान संशोधन कितने अनुच्छेद में? 368 में। आंसर ये ए आपका राइट हो जाएगा। आगे देखें क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दोस्तों बताता है, तो ये हो जाएगा भाग 8 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? भाग 8, यानी कि ऑप्शन जो है ये सी आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? तो लयबद्ध संकुचन को जो कहा जाता है ये आपको याद रखना, क्रमाकुंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रमाकुंचन यहाँ से दोस्तों कहा जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरुष में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है। तो पुरुष में जो होता है एक्स और दोस्तों क्या होता है तो वाई होता है, ठीक है, और महिला में जो होता है एक्स और एक्स ओनली होता है, ठीक है। ये जो डिपेंड करता है, आप सुने होंगे कि पुरुष होगा कि स्त्री होगा, यानी कि लड़का होगा कि लड़की होगा, तो ये पुरुष के जो है गुणसूत्र पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये एक्स यहाँ से आएगा तो ये लड़की होगा, और एक्स और वाई यहाँ पे ये वाई अगर आएगा तब लड़का होगा। तो सिंपली यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा तो ये आपको जो है ए हो जाएगा। यहाँ से ये आपका क्या होता है तो पुरुष में एक्स और वाई दोनों होता है। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भारत सरकार द्वारा I3 नामक राष्ट्रीय बायोफर्म मिशन के लिए कितनी राशि आरक्षित की गई ये बताइए। तो 44 का यहाँ से राइट आंसर ये ए हो जाएगा, 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में मूल यानी कि स्टेम कोशिकाओं से गतिशील मानव कंकाल की जो मांसपेशी को विकसित किया है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ये अमेरिका हो जाएगा। क्या होगा अमेरिका, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे लोकतंत्र की जरूरत जो है जरूरी विशेषता को प्रमुखता जो देता है कौन देता है। तो ये राइट आंसर आपका 46 का जो होगा ये नागरिक होता है, ठीक है, नागरिक होता है आपको लोकतंत्र की जरूरी विशेषता। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है लोकतंत्र में जनता द्वारा ही शासक को चुना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई ये बताइए। आपातकाल टोटल कितना है, 3 प्रकार के, कई बार बताएं, ठीक है। 352 अनुच्छेद, 356 अनुच्छेद और 360 अनुच्छेद। पहला जो हो गया आपका 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, जहां पर राज्य का सरकार अगर विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति शासन लगता है। उसके बाद 360 में क्या है तो वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात जो है अभी तक में एक भी बार नहीं लगा है, याद रखना। राष्ट्रीय आपात जो है टोटल 3 बार लग चुका है। ये राष्ट्रपति शासन का तो कोई लिमिट नहीं, वर्तमान में भी मणिपुर में लगा हुआ है। तो टोटल कितने प्रकार के आपातकाल के प्रावधान है तो टोटल 3 प्रकार से यहाँ से आपको याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखना। भाग 18 में दोस्तों ये वर्णित है, ये भी याद रखना, भाग 18 में है। ये तीनों जो है आपात कहाँ से लिया, जर्मनी के संविधान से लिया है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए कि अब एप्लीकेशन भी अपना आ गया है, ठीक है। एप्लीकेशन जो अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, एप्स डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको जो है बेहतरीन बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी हालांकि बैच आपको जो है लाइव नहीं हुआ है, बैच अभी नहीं ले सकते, मतलब 1-2 दिन के अंदर आप इस पे बैच लेके आप आराम से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इसमें मैंने बहुत बेहतरीन तरीका से सभी चीज़ों को सजाया है, यानी कि पूरा कंप्लीट कोर्स को जो है सब्जेक्ट को जो है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज उसका थ्योरी तैयार किए हैं, फिर उसका जो है ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं, फिर उसका टेस्ट तैयार किए हैं, ताकि एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन पे जो है ड्राइवर का बैच भी आपको आ जाएगा बहुत ही मिनिमम फी में, बहुत ही मिनिमम फी में। तो सभी लोग जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वीनू एजुकेशन पॉइंट के नाम से एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ लिंक से भी डाउनलोड करेंगे या तो प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो एक बेहतरीन जो है रणनीति के साथ अगर तैयारी करते हैं तो ड्राइवर का जो है एग्जाम निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आसान कौन बनाएगा, हम आपको आसान बना के देंगे, आप तैयार रहिए बस, ठीक है। 1 से 2 दिन में यानी कि आपका चाहिए शुरू हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दिया कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे ये बताइए। तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष जो कौन हो जाएगा तो आपका होगा कौन, तो एस राधा कृष्णन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अब बोलेंगे सर ये कैसे, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष इसीलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, सभापति होता है या अध्यक्ष होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ये डी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, क्योंकि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है तो एस राधा कृष्णन जी हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय जो है कौन है, तो ये राइट आंसर क्या होगा ये राकेश शर्मा। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, राकेश शर्मा दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे है ड्रैगन्स सीड जो है किसने लिखी है। ड्रैगन्स सीड जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है तो यह लिखा गया है पर्ल एस बक के द्वारा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का जो है
फेलो बनाने वाला सबसे पहला भारतीय जो है कौन था, ये बताइए। ये पहले जो भारतीय कौन हो जाएगा, तो ये होगा ए यानी कि हो जाएगा AC वाडिया। AC वाडिया, आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जितने भी अधिनियम है, क्योंकि अधिनियम से 40 क्वेश्चन है, जिसमें 20 क्वेश्चन अधिनियम और 20 क्वेश्चन पाठ पूर्जा से, और इसमें मैंने पूरा टॉपिक को जब बांटा है तो लगभग आपको जो है 35 प्लस यानी कि 40 के आसपास इसमें टॉपिक बन रहा है मोटर वाहन अधिनियम से। 3 प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, एगो 2019 वाला, एगो 1988 वाला, देखो आपका बिहार वाला भी मोटर वाहन अधिनियम, बिहार का भी कुछ रूल है। ठीक है, ये पढ़ना और पाठ पूर्जा का जब मिलाएं तो लगभग आपको इसमें जो है 50 के आसपास टॉपिक दोस्तों हो रहा है। मतलब 50 आपका जो है टॉपिक को अच्छे से अगर पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को जब पढ़ लेंगे इसमें, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना दावा है। बस आपको अच्छे से उसको याद रखना है और आपको रिवीजन करना, और रिवीजन भी हम ही करवाएंगे। आप ही बताइए, थ्योरी करवाएंगे, थ्योरी के बाद MCQ करवाएंगे, MCQ के बाद टेस्ट लेंगे, तो आपको कैसे नहीं याद होगा, सब याद हो जाएगा। ठीक है, GK GS का तो टेंशन नहीं लेना, जितना भी सिलेबस आपको दिया उसका टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस MCQ उसका भी आपका होगा। फिर लास्ट में आपको हम फुल लेंथ भी इसका टेस्ट आपको करवाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो ये 51 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये होगा यानी कि जो है AC वाडिया यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान की सेलुलर जेल की जो है दीवारों पर भारतीय इतिहास लिखा था। यही दोस्तों काला पानी का जेल कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, VD सावरकर। ठीक है, VD सावरकर, हवाई अड्डा भी वहीं पर है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पोर्ट ब्लेयर में है। अगला क्वेश्चन है जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी। तो जहांगीर का कब्र दोस्तों जो है ये लाहौर में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन जो है शिवाजी की राजधानी थी। इसमें से कौन शिवाजी की राजधानी, शिवाजी की राजधानी रायगढ़, आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, रायगढ़। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इसका जन्म 1630 ईस्वी में सिवनेर में दोस्तों हुआ है, दुर्ग में, सिवनेर दुर्ग में आपका हुआ है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही काम करना बंद कर देगा तो आप ही समझिए कि क्या होगा दोस्तों, भूचाल आ जाएगा। ये आपका भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, आंसर ये बी हो जाएगा, शोषण का केंद्र दोस्तों रुक जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो है जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो भी नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ है। ठीक है, मेन है ये प्रोटीन, ये जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है इसको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव का एक क्षारीय विलयन pH का प्रतिनिधित्व करता है। तो 56 का ये हो जाएगा 10, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षार यहाँ पे 10 हो जाएगा। बाकी देखिए अम्लीय है। अगला है दहन के लिए जो है कौन सी गैस आवश्यकता होती है। जलने के लिए, याद रखना, जलने के लिए ऑक्सीजन, ठीक है, और बुझाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बुझाने के लिए। ये दोनों पॉइंट को आप अभी से ध्यान रखना, बिना ऑक्सीजन का कोई भी वस्तु नहीं जलेगा, याद रखना इस बात को। ठीक है, और जो है बुझाने के लिए यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों आपको बुझाने के लिए याद रखना, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसीलिए अग्निशामक में अगर आपसे पूछे किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मरणोपरांत जो है भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति कौन है। तो मरणोपरांत, ये प्रावधान भी नहीं है, प्रावधान पहले नहीं था, लेकिन दोस्तों जब लाल बहादुर शास्त्री का जो ताशकंद में मृत्यु हुआ था, ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए, उस समय दोस्तों जो है ये संशोधन करके 1966 में इसको जो है पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रेटियम निम्न में से जो है किस श्रेणी में रखा गया है। तो ये दोस्तों क्या है, ये जो हो जाएगा आपका आइसोटोप, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से समर्थन नहीं करती है, किसका ये बताना है। तो ये हो जाएगा बच्चे कम गलतियां करें, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिबल की SI इकाई क्या होता है। तो प्रतिबल की जो SI इकाई हो जाएगा ये पास्कल हो जाएगा, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस की बीमारी होता है। तो रिकेटस जो होता है दोस्तों किसके कमी से होता है, तो खास करके विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य की रोशनी भी है, जो आप लगाएंगे तो विटामिन डी आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पारसेक किसकी इकाई है। पारसेक से क्या मापा जाता है, ये मापते हैं खगोलीय दूरी, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। पारसेक जो खगोलीय दूरी मापने वाली सबसे बड़ी इकाई, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, याद रखना, लाइट ईयर आपका होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का जो है आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। यह इसका अर्थ होता है कि आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है, ये किस राज्य के पुलिस का जो है आदर्श वाक्य है। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा उत्तर प्रदेश पुलिस, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव
जो यहाँ पे CMS यहाँ पे दिया है कि कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ यहाँ से पार्टी सम्मेलन से संबंधित कथन पर विचार करिए। ठीक है, तो 65 का जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये आपको सी होगा। दोनों कथन आपका सही है। ठीक है, यानी कि कोप 12 का सम्मेलन 2017 में, कोप 13 का 2020 में भारत में आयोजित हुआ था, यानी कि दोनों आपका क्या है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है। ट्रांसजेंडर है, चुनाव का राजदूत बनाया गया है। चुनाव का राइट आंसर चुनाव आयोग के द्वारा राजदूत बनाया गया है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। तो राइट आंसर ये हो जाएगा गौरी सावंत, जो कि महाराष्ट्र में बनाया गया था। ठीक है, अगला यहाँ पे है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बताया था। तो ये जो बताया था दोस्तों याद रखना, राजकृष्ण ने। किसने? राजकृष्ण ने ये बताया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उत्तर पिनाकनी के नाम से भी जानी जाती है। उत्तर पिनाकनी के नाम से दोस्तों जानी जाती है। 68 का राइट आंसर पेन्नार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जादू घोड़ा का संबंध किससे है। तो जादू घोड़ा का संबंध हो जाएगा दोस्तों ये यूरेनियम के उत्पादन से। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना, जो कि झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बम्बई अब जो है दोस्तों यहाँ पे मुंबई अब दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है थाने तक जो पहली ट्रेन कब चली थी। तो पहली चली थी 1853 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन निम्न में से जेल का उदाहरण है। जेल यहाँ पे जो होता है, जेल दोस्तों जो होता है आप देखे होंगे, खाए भी होंगे। जेल का उदाहरण कौन सा है, तो आपका पनीर यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जल का हिमांक कितना होता है, क्वथनांक होता है 100 डिग्री सी, तो हिमांक होता है 0 डिग्री सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बड़ा इमाम बाड़ा का स्मारक कहाँ पर है। बड़ा इमाम बाड़ा का स्मारक जो ये कहाँ पर हो जाएगा, तो ये लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, REP का पूरा नाम क्या होता है। REP का पूरा नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम होगा रिक्वेस्ट फॉर यहाँ से प्रपोजल। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए, ये बताना है। तो कितने मत प्राप्त करना चाहिए, 6% मत चाहिए, याद रखना, या अधिक राज्य। देखिए 6% मत या 4 से अधिक राज्यों में आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है प्रावधान, किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज, धर्म, वंश, लिंग, जाति के उत्पत्ति के आधार पर जो है विभेद नहीं करेगा। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 15 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संविधान संशोधन के विधेयक संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो यहाँ से अगर देखेंगे दोस्तों तो सही चुनना है, यहाँ पे नीचे भी पढ़ना है, सही चुनना है। ठीक है, यहाँ पे संसद निजी सदस्यों द्वारा लगाया जा सकता है, तो ये आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको सही है। ठीक है, बाकी जो है राष्ट्रपति का असहमत नहीं हो सकता है, केवल पुनर्जान के लिए लौटा सकता है, ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, असहमत नहीं हो सकता है केवल पुनर्निर्माण के लिए दोस्तों लौटा सकता है, ये दोस्तों आपका केवल एक सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, यह है कि निम्न में से कौन सा बैंक का लोगो जो है त्रिवेणी संगम प्रतिनिधित्व करता है, ये बताइए। त्रिवेणी संगम को प्रतिनिधित्व करता है, ये इलाहाबाद बैंक। आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, इलाहाबाद। त्रिवेणी संगम वहीं पे है, गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रयागराज में हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज। किस प्रकार के बैंक खाते में कोई ब्याज नहीं देता है। किस प्रकार के अगर बैंक खाता होगा तो उसमें कोई ब्याज नहीं देगा, तो चालू खाता में। ठीक है, करंट में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR क्या है। CRR का मतलब जो होता है क्या होता है, तो इसका जो मतलब होता है ये डी वाला ऑप्शन होगा यहाँ से। इसका मतलब है कि व्यापारी बैंक जितना कुल डिपॉजिट रिजर्व के तौर पे नगदी में या डिपॉजिट तौर पर केंद्रीय बैंक में अनुपात है। ठीक है, उसका अनुपात है। ठीक है, अगला यहाँ पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस दर से व्यावसायिक बैंकों को कर्जा देती है उसे क्या कहते हैं। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बैंक दर। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कह रहा है कि दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगता है, तो इसका जो कारण क्या है, तो इसका कारण है अपकेंद्रण के कारण आपका होता है। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, रोड या रेल क्या है, रोड या रेल परिपथ पर जो है वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करता है। वक्र का झुकाव जो है क्या प्रदान करता है, तो ये अभिकेंद्रिक बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये आपको जो है केंद्र की ओर झुकता है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है
कि यह समुद्र के पानी की उच्च डैश की वजह से समुद्र में तैरना आसान होता है। तो किसके वजह से? तो जानते हैं क्या होगा, घनत्व की वजह से होता है। घनत्व के दोस्तों जो है वजह से ही क्या होता है, तैरना आसान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है एक शक्तिशाली अम्ल माना जाता है? शक्तिशाली अम्ल दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे युद्ध स्थल, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, तो अपना भारत में ही है, नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस के स्वामित्व वाली भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां पर है? तो ये दोस्तों कहां पर है? भारत की सबसे बड़ी पेट्रोल रिफाइनरी दोस्तों है ये जामनगर गुजरात में। आंसर यहाँ से डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? हवाई जहाज का आविष्कार दोस्तों जो है किसके द्वारा किया गया? तो ये राइट ब्रदर के द्वारा दोस्तों किया गया। किसके द्वारा? राइट ब्रदर के द्वारा। आंसर ये डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी, ये बताइए। भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी दोस्तों जो है कौन सा हो जाएगा? ओपन, ठीक है, मतलब ये ओपन वाला, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या यहाँ पे है, इसे दोस्तों कहा जाता है, क्या जानते हैं? भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। देश का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? मरीना बीच, जो कि चेन्नई में है। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय जानवर है? तो भारत का राष्ट्रीय जानवर बंगाल टाइगर, ठीक है, बंगाल टाइगर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी? तो पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? पता है ना, सरोजिनी नायडू, जो कि कहाँ पर नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था, याद रखना, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेपाल और चीन से माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला, ठीक है। तो भारत की पहली महिला जगह आपको बछेंद्री पाल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला यहाँ पे कहा था, ये जुंको तबई हो जाएगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जो है प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन बनी? महिला IPS अधिकारी थी, हो जाएगा किरण बेदी। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, मदर टेरेसा ने जो है नोबेल शांति पुरस्कार कब प्राप्त किया था? मदर टेरेसा ने नोबेल शांति पुरस्कार जो है कब प्राप्त किया था, ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से? जो हो जाएगा 1979 में। आंसर ये जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट की पर जो है विजय प्राप्त किया, 2 बार। तो 2 बार में अगर राइट आंसर होगा तो संतोष यादव हो जाएगा। आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1900 यहाँ से याद रखना जो है 1969 में एक कारनामा किया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो पहले जो कौन होगा? तो CK नायडू हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस वर्ष जो है अंडमान हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे माउंट एवरेस्ट पर की चोटी पर पहुंचे थे? तो कौन से वर्ष पहुंचे थे? तो 1953 में। आंसर ये ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, रायगढ़ किला किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है? रायगढ़ का किला, तो ये जो जुड़ा हुआ है शिवाजी से जुड़ा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आप लोग का जो है ड्राइवर वैकेंसी के लिए, बिहार पुलिस ड्राइवर जो वैकेंसी आया है 4361 पोस्ट, उसके लिए ये दूसरा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा प्रैक्टिस सेट? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना और एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करना, ठीक है। और सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। अच्छा थोड़ा कमेंट करने से क्या होता है, तो आपका यहाँ से जो है मोटिवेशन निकलता है, यानी कि हम और ज़्यादा प्रेरित होते हैं कि नहीं आपको अच्छा लग रहा है, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कमेंट आप जरूर करेंगे और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे। और इसका PDF कंप्लीटली कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। और आपका जो है एप्लीकेशन का भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आपको जो है डाउनलोड करके साइन अप कर लीजिए, ठीक है। बैच जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा, तुरंत आप बैच लेके अपना तैयारी मजबूत करके अच्छा आप एग्जाम पास करेंगे। तो चलिए सो मिलते हैं अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।